नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन, इसी के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बताना चाहूंगा। कुछ अपडेट्स जो आ रही हैं वो ये हैं कि यूएस और ईरान के बीच में जो डील को लेकर मुलाकात हुई थी कल इस्लामाबाद पाकिस्तान में, वो कोलैप्स कर गई है, यानी डील नहीं आई है। दोनों लोग एक ही पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं, सहमति नहीं आई है। और उसके बाद काफी कुछ बयान आए हैं। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप का भी बयान आता हुआ दिखा है, जो सारी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। जेडी वेंस ने कहा है नो एग्रीमेंट विद ईरान डिस्पाइट फाइनल एंड बेस्ट ऑफर। तो जेडी वेंस कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार दिया हमने ऑफर, उसके बावजूद डील नहीं हो पाई, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। वहीं ईरान सिंपल लैंग्वेज में ये कह रहा है कि मतलब फालतू के वो एक तरीके से शर्तें रख रहे थे। तो ये डिटेल्स आते हुए दिखी हैं। बाकी जो भी अपडेट है फुल एंड फाइनल एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड और इंपैक्ट आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में आप सभी के साथ कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है, इसके ऊपर कैसा रिएक्शन रह सकता है ये समझते हैं। दोस्तों, डील ना होना नेगेटिव है, क्लियर कट हम सभी को समझ में आ रहा है। मैटर दोबारा एस्केलेट हो सकता है और प्रेसिडेंट ट्रंप हो सकता है आज शाम कुछ बड़ा बोल सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने कुछ कमेंट किया भी है जो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा अगर डील नहीं हुई है तो उनके कमेंट से और कहीं ना कहीं वो और भी नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है स्ट्राइक आपको देखने को मिले, क्योंकि कल सब लोग मुलाकात मीटिंग की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि इजराइल और यूएस की भी एक मुलाकात है वॉशिंगटन में, जहां पे वो लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मीटिंग कोलैप्स करती है तो अटैक कैसे करना है। यानी वो तो अटैक की भी रणनीति बना रहे थे, तो अब वही वाली रणनीति काम आ सकती है मुझे लग रहा है, जिस केस में बाजार प्रॉब्लम में आ सकता है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम से। अगर प्रॉब्लम आती है तो कहां जाएगा बाजार? देखो, डिपेंड करता है कच्चे तेल पे, डिपेंड करता है कमेंट्स पे। अगर ज्यादा ही हार्श कमेंट हो गए तो 23,500 दोबारा दिख जाएगा, ठीक है जी। और ज्यादा कमेंट्स खराब नहीं हुए तो 23,700 23,800 आने के चांसेस हैं। लेकिन जो डेटा बता रहा है एफआईडीआई इसका फ्राइडे का, वो ये बता रहा है कि आप सभी को कल एक एग्जिट का मौका मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ना फ्यूचर इंडेक्स में बड़ी बाइंग करी है। तो निफ्टी अचानक नहीं गिरने वाला है, और अगर गिरेगा भी तो रिकवरी मारेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपको एग्जिट का मौका मिलेगा, और उसके बाद बाजार दोबारा गिर सकता है अगर नेगेटिव होगा तो हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें ध्यान में रखना है 23,800 23,700 दो नियर सपोर्ट है जहां पे बाजार पहुंचने के चांसेस हैं, और फिर 23,500। अब क्योंकि चीजें नेगेटिव हो गई हैं तो ऊपर का घर शायद पैक हो जाए, तो वो मैं कहूंगा 24,200 पैक करे। 24,200 के ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगा अब। तो ये आपके लिए निफ्टी के ऊपर मेरी तरफ से आंकड़े हो गए। अब बढ़ते हैं आगे कॉर्पोरेट एक्शंस की तरफ। सबसे पहले रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, तो रिजल्ट कैलेंडर ही डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के साथ। कल अगर बात करी जाए दोस्तों आप सभी के साथ नेक्स्ट वीक के बारे में, तो डिविडेंड वाले स्टॉक्स की बात करूं, 16 अप्रैल को एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट ₹3.92 एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। 17 अप्रैल को मुथूट फाइनेंस ₹30 एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। तो कॉर्पोरेट में डिविडेंड वाले तो यही हैं। अब रिजल्ट कैलेंडर पे आता हूं। 13 अप्रैल यानी कि आपके लिए कल के सेशन में जो कंपनियां नतीजे पोस्ट करने वाली हैं, आईसीआईसीआई एएमसी, जस्ट डायल, स्वराज इंजन्स, ये कुछ बड़े नाम हैं। 14 अप्रैल को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आनंद राठी शेयर, डैन नेटवर्क्स, ये बड़े नाम हैं। आगे 15 अप्रैल को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एलेकॉन इंजीनियरिंग, तेजस नेटवर्क, लोटस चॉकलेट, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं। 16 अप्रैल को विप्रो, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एएमसी, क्रिजिल, एंजल वन, आलोक इंडस्ट्रीज, वीएसटी इंडस्ट्रीज, एसजी फिनसर्व। 17 अप्रैल को बजाज कंज्यूमर, मास्टेक। 18 को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक। और आई थिंक 18 जो है वो सैटरडे है, तो बैंकिंग दिन होता है सैटरडे आजकल रिजल्ट्स के हिसाब से, तो सैटरडे तक आपके लिए फुल फ्लेज एक्शन देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। अगर बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ कच्चे तेल के बारे में, तो ये $95 के पास बंद हुआ है।
अगर $95 के ऊपर कूदा और 100 के पार निकल गया तो फिर परेशानी हो जाएगी दोबारा से। 90 के नीचे अब जिस हिसाब से सिचुएशन बनी है, मुश्किल ही लग रहा है कि 90 के नीचे जाएगा। ऊपर कूदने के चांसेस मुझे ज्यादा दिखते हैं। तो अब बी अलर्ट वाला माहौल बन चुका है दोबारा से। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो रिजल्ट्स के दम पर बड़ा एक्शन होगा। बाकी इन लोगों के कमेंट्स के ऊपर एक्शन होगा। कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स एक्शन में आएंगे और जो कंपनियां डीजल का एक्सपोर्ट करती हैं उनके लिए नेगेटिव न्यूज ऑलरेडी आई चुकी है। सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी काफी हैवीली बढ़ाई है। डीजल एक्सपोर्ट पे भी बढ़ाई है, एटीएफ एक्सपोर्ट पे भी बढ़ाई है। पेट्रोल एक्सपोर्ट अभी भी 0 पे रखा है क्योंकि वो पर्याप्त है देश में। ये कुछ बड़ी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।